क्या आप जानते हैं कि तंत्र परंपरा में एक ऐसा देवता है जिनसे स्वयं देवता भी कांपते थे, जिनके नाम से ब्रह्मा जी थर थर कांपे थे, जिन्हें काशी का कोतवाल कहा जाता है और जिनके बिना कोई भी तांत्रिक साधना पूरी नहीं होती। उनका नाम है काल भैरव। नमस्कार, मैं हूं आशीष पवार और आप देख रहे हैं टैंट्रिक आर्काइव, वो चैनल जो उन रहस्यों को उजागर करता है जिन्हें सदियों से छुपाया गया है। आज का विषय असाधारण है। आज हम बात करेंगे उस देवता की जो शिव के क्रोध से जन्मे, जो समय के स्वामी हैं, जो मृत्यु के द्वार के रक्षक हैं, जो तंत्र के सबसे गुप्त ज्ञान के संरक्षक हैं, काल भैरव। अब आप सोच रहे होंगे, शिव के तो वैसे भी हजारों रूप हैं, भैरव में ऐसा क्या खास है? बहुत कुछ खास है दोस्त। भैरव सिर्फ एक देवता नहीं है, वो एक दर्शन है। वो भय के पार की अवस्था का प्रतीक है। वो उस सत्य के प्रतीक हैं जिसे देखने की हिम्मत हर किसी में नहीं होती। इस वीडियो में हम जानेंगे भैरव का जन्म कैसे हुआ और क्यों, तंत्र में उनकी भूमिका क्या है, अघोरी और कापालिक परंपरा में उनका क्या स्थान है, अष्ट भैरव कौन है, काशी और उज्जैन के भैरव मंदिरों का रहस्य क्या है, और सबसे जरूरी, भैरव हमें जीवन के बारे में क्या सिखाते हैं। लेकिन इससे पहले हमें जाना होगा उस क्षण में जब आकाश कांप उठा था, जब एक ऐसी शक्ति का जन्म हुआ जिसने देवताओं के देवता को झुका दिया। कहानी शुरू होती है सृष्टि के उस काल में जब देवता अब भी स्थिर नहीं हुए थे, जब ब्रह्मांड नया नया था, जब अहंकार और सत्ता का खेल देवलोक में भी उतना ही था जितना आज मनुष्यों में है। शिव पुराण में एक घटना का वर्णन है जो सुनने में चौंकाने वाली है। एक दिन ब्रह्मा और विष्णु के बीच एक महान विवाद उत्पन्न हुआ। प्रश्न था, सृष्टि का सर्वोच्च देवता कौन है? ब्रह्मा ने कहा, मैं, क्योंकि मैंने इस जगत को बनाया। विष्णु ने कहा, मैं, क्योंकि मैं ही इसे धारण करता हूं। और इस वाद विवाद में एक नाम आया, शिव। दोनों ने तय किया, हम शिव के पास जाएंगे, वही निर्णय करेंगे। और जब वे शिव के पास पहुंचे तो शिव वहां थे, शांत, स्थिर, ध्यान में। और ब्रह्मा, जिनके 5 सिर थे, उनसे अहंकार में बोले, शिव, तुम मेरी संतान हो, मैंने तुम्हें रुद्र रूप में बनाया था, तुम मुझसे बड़े कैसे हो सकते हो? यह सुनते ही आकाश बदल गया, शिव का माथा तन गया और उनके भौहों के बीच से एक ज्वाला निकली। वो ज्वाला एक रूप में बदली, एक भयंकर, भयावह, विकराल रूप, रक्तवर्ण, जटाधारी, त्रिशूल हाथ में, नाक कमर में लिपटे हुए, एक रोती चीखती आकृति। वो थे भैरव। और शिव ने कहा, यह मेरा अंश है, यह तुम्हारे अहंकार का उत्तर है। और इससे पहले कि ब्रह्मा कुछ समझ पाते, भैरव ने अपनी तर्जनी उंगली उठाई और एक झटके में ब्रह्मा का 5वां सिर, वो सिर जिसने झूठ बोला था, जिसने अहंकार से वेद पढ़े थे, वो सिर धड़ से अलग हो गया। ब्रह्मा 4 मुखी हो गए, सारे देवता स्तब्ध। और फिर हुआ कुछ जो और भी चौंकाने वाला था। उस सिर को, उस कटे हुए ब्रह्म मस्तक को भैरव ने अपने हाथ में उठा लिया। यह कोई क्रूरता नहीं थी, यह एक विधि थी। यह था ब्रह्म हत्या का पाप, और भैरव को उस पाप को धारण करना था क्योंकि वो शिव का अंश थे और शिव ने यह भार खुद उठाया था। भैरव उस खोपड़ी को हाथ में लेकर पृथ्वी पर आए। वो घूमे, जंगलों में, श्मशानों में, नगरों में। यही कापालिक परंपरा का जन्म है, यही भैरव की तपस्या है। और तब
काशी पहुंचे भैरव, और जैसे ही उनका पांव काशी की धरती पर पड़ा, वो खोपड़ी जो सदियों से उनके हाथ में चिपकी थी धरती पर गिर गई। पाप मुक्त हो गए भैरव। और शिव ने कहा, काशी तुम्हारी है, तुम इस नगर के कोतवाल हो। यही कारण है कि आज भी काशी में भैरव का स्थान सर्वोच्च माना जाता है। लेकिन यह सिर्फ एक पौराणिक कहानी नहीं है, इसके पीछे एक गहरा दर्शन छुपा हुआ है जिसे हम आगे समझेंगे। लेकिन पहले एक और रहस्य। तंत्र, यह शब्द सुनते ही लोगों के मन में क्या आता है? काला जादू, डरावनी रातें, श्मशान की साधनाएं? इट्स नहीं। तंत्र का अर्थ है विस्तार, ज्ञान का विस्तार, चेतना का विस्तार। तंत्र एक ऐसी विद्या जो शरीर, मन और आत्मा को एक सूत्र में पिरोती है। और इस विद्या के सबसे बड़े रक्षक हैं भैरव। तंत्र ग्रंथों में, विशेषकर भैरव तंत्र, रुद्रयामल और कुलार्णव तंत्र में, भैरव को तंत्र का आदि गुरु माना गया है। वो केवल शिव का एक रूप नहीं है, वो उस ज्ञान के द्वारपाल हैं जो सामान्य बुद्धि की पहुंच से परे है। तंत्र में एक कहावत है, भैरवम विना तंत्रम शवो भवति, यानी भैरव के बिना तंत्र एक शव की तरह है, निर्जीव। क्यों? क्योंकि भैरव उस ऊर्जा के प्रतीक हैं जो तंत्र के केंद्र में है। वो ऊर्जा है भय का सामना करने की शक्ति। और असली तंत्र शुरू ही वहां होता है जहां साधक अपने सबसे बड़े भय का सामना करता है। मृत्यु का भय, अंधकार का भय, अज्ञात का भय। भैरव उस भय को समाप्त नहीं करते, वो आपको उस भय के पार ले जाते हैं। और यही तंत्र का सार है। अब आते हैं एक और परंपरा पर जो भैरव से सीधे जुड़ी है, अघोर और कापालिक परंपरा। अघोरी साधक जो श्मशान में रहते हैं, जो समाज की नजरों में अजीब दिखते हैं, वो भैरव के सबसे समर्पित उपासक हैं। क्यों? क्योंकि अघोर का अर्थ है जो घोर नहीं है, जो भयावह नहीं है। अघोरी दृष्टि से जीवन और मृत्यु एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। श्मशान उनके लिए मंदिर है क्योंकि वहां सारे भ्रम जल जाते हैं। वहां कोई अमीर गरीब नहीं, वहां कोई जाति नहीं, वहां सिर्फ सत्य है। और भैरव उसी सत्य के प्रतीक है। कापालिक परंपरा जो भैरव जन्म की कथा से शुरू हुई, उसमें खोपड़ी का प्रयोग इसीलिए होता है। वो खोपड़ी याद दिलाती है कि यह शरीर नश्वर है, कि अहंकार एक दिन धूल में मिल जाएगा, कि जो बचता है वो सिर्फ चेतना है। यही भैरव का संदेश है। लेकिन असली रहस्य अभी बाकी है। अब हम देखते हैं भैरव के स्वरूप को, और इसे देखते हुए याद रखिए, हिंदू देवताओं का हर रूप, हर आभूषण, हर वाहन एक गहरा अर्थ रखता है। यह कोई रैंडम डिजाइन नहीं है, यह एक एनकोडेड फिलॉसफी है। पहला प्रतीक, कुत्ता। भैरव का वाहन है कुत्ता। समाज में कुत्ते को हीन माना जाता था, अपवित्र। लेकिन भैरव ने उसे अपना वाहन बनाया। क्यों? कुत्ता सबसे वफादार प्राणी है। वो दिखावा नहीं करता, वो प्रेम करता है, निस्वार्थ। और कुत्ता श्मशान का रक्षक भी माना जाता है। रात को वो भटकती आत्माओं को भगाता है। भैरव का श्वान वाहन संदेश देता है, जो समाज तुच्छ समझता है उसमें भी शिव का अंश है। दूसरा प्रतीक, कपाल। भैरव के हाथ में एक कपाल है, खोपड़ी से बना पात्र। यह ब्रह्मा के 5वें सिर का प्रतीक है। यह अहंकार के नाश का प्रतीक है और साथ ही यह शून्यता का प्रतीक। तंत्र में कपाल से मद्य पिया जाता है। यह एक सिंबॉलिक एक्ट है। इसका अर्थ है, जो तुम मृत्यु से डरते हो उसे ही अपना पात्र बना लो। तीसरा प्रतीक, त्रिशूल। त्रिशूल 3 गुणों का प्रतीक है, सत्व, रज, तम। और भैरव के त्रिशूल का अर्थ है इन तीनों से परे जाने की शक्ति। चौथा प्रतीक,
भयावह रूप, लाल या काले रंग का शरीर, विशाल नेत्र, खुला मुख, दांत दिखते हुए। यह रूप क्यों? क्योंकि भैरव वो सत्य है जो कंफर्टेबल नहीं है। हम चाहते हैं भगवान सुंदर हो, सौम्य हो, लेकिन सत्य हमेशा सौम्य नहीं होता। मृत्यु सत्य है, पर वो ब्यूटीफुल नहीं दिखती। भैरव का भयावह रूप कहता है, सत्य को जैसा है वैसा स्वीकार करो। पांचवां प्रतीक, काल, काल भैरव। इसमें काल का अर्थ है समय। भैरव समय के स्वामी हैं, वो काल को खाते हैं, इसीलिए उन्हें कालांतक भी कहते हैं, जो काल का भी अंत करते हैं। यह एक गहरी बात है। समय ही सबसे बड़ा देवता है, समय ही सबको नष्ट करता है, लेकिन भैरव उससे परे हैं, वो शाश्वत हैं। और यह कॉन्सेप्ट तंत्र में बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि तंत्र की साधना वर्तमान क्षण में रहने की साधना है। भूत का भार नहीं, भविष्य का भय नहीं, सिर्फ अभी। और यही भैरव हमें सिखाते हैं। अब मैं आपसे एक बहुत जरूरी विषय पर बात करना चाहता हूं, भैरव और तांत्रिक साधनाएं। और मैं यह पूरी जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं, यह जानकारी शैक्षणिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से है। यह किसी को भी किसी भी साधना के लिए प्रेरित करने का प्रयास नहीं है। तंत्र में दो मार्ग हैं, दक्षिणाचार यानी दाएं हाथ का मार्ग, जो सात्विक साधनाओं, मंत्रों और ध्यान पर आधारित है। वामाचार यानी बाएं हाथ का मार्ग, जो अधिक इंटेंस और अपरंपरागत साधनाओं से जुड़ा है। भैरव दोनों मार्गों में पूजे जाते हैं, लेकिन वामाचार में उनकी विशेष भूमिका है। क्यों? क्योंकि वामाचार का उद्देश्य है वो सब कुछ स्वीकार करना जिसे समाज अस्वीकार करता है, और भैरव स्वयं उसके प्रतीक हैं। उन्होंने कुत्ते को वाहन बनाया, उन्होंने खोपड़ी को पात्र बनाया, उन्होंने श्मशान को निवास बनाया। तांत्रिक साधक रात को साधना करते हैं, खासकर काल भैरव की। क्यों? क्योंकि रात अंधकार का समय है, और भैरव की साधना का उद्देश्य है अंधकार में भी प्रकाश देखना। रात को जब मन शांत होता है, दिन की उथल पुथल खत्म होती है, तब चेतना अधिक सूक्ष्म होती है, तब साधना अधिक गहरी होती है। श्मशान में साधना इसीलिए होती है क्योंकि वहां सारी माया टूट जाती है। वहां कोई यह नहीं सोचता मेरी गाड़ी कितनी बड़ी है, मेरा घर कितना बड़ा है। वहां सिर्फ एक सत्य होता है, मृत्यु। और जब मृत्यु के सामने खड़े होकर साधना की जाए, तो जो ज्ञान मिलता है वो अतुलनीय होता है। यही भैरव का वरदान है, यही तंत्र का मर्म है। और अब मैं आपको बताता हूं कुछ ऐसा जो बहुत कम लोग जानते हैं। भैरव सिर्फ एक नहीं है, वो 8 हैं। हां, तंत्र परंपरा में भैरव के 8 महान रूप हैं। इन्हें अष्ट भैरव कहा जाता है, और ये 8 दिशाओं के रक्षक हैं। आइए जानते हैं इन्हें। पहले हैं असितांग भैरव। ये पूर्व दिशा के रक्षक हैं। इनका रंग श्वेत है। ये शांति और ज्ञान के प्रतीक हैं। ये साधक को बाह्य अज्ञान से मुक्त करते हैं। दूसरे हैं रुरु भैरव। ये आग्नेय कोण के स्वामी हैं। इनका स्वभाव क्रोधी है। ये पापों का नाश करते हैं। ये उस ऊर्जा के प्रतीक हैं जो तमस को जलाती है। तीसरे हैं चंड भैरव, दक्षिण दिशा के रक्षक। इनका रूप अत्यंत भयंकर है। ये यम से भी अधिक शक्तिशाली माने जाते हैं। चौथे हैं क्रोध भैरव, नैऋत्य कोण के स्वामी। ये क्रोध की उस ऊर्जा के प्रतीक हैं जो यदि सही दिशा में लगे तो अज्ञान को नष्ट कर देती है। पांचवे हैं उन्मत्त भैरव, पश्चिम दिशा के रक्षक। उन्मत्त यानी जो सांसारिक नियमों से परे हैं। ये उस अवस्था के प्रतीक हैं जहां साधक संसार की परवाह नहीं करता। छठे हैं
कपाली भैरव, वायव्य कोण के स्वामी, खोपड़ी धारण करने वाले, ये मृत्यु बोध के प्रतीक हैं। सातवें हैं भीषण भैरव, उत्तर दिशा के रक्षक। इनका नाम ही भयानक है। ये उन साधकों की रक्षा करते हैं जो तंत्र के कठिनतम मार्ग पर चलते हैं। आठवें हैं संहार भैरव, ईशान कोण के स्वामी। संहार यानी विनाश, लेकिन यह विनाश बुरी शक्तियों का है। ये सबसे शक्तिशाली भैरव रूप माने जाते हैं। ये आठों मिलकर एक पूर्ण ब्रह्मांडीय सुरक्षा चक्र बनाते हैं। और इनके बीच में है काल भैरव, केंद्र में, सर्वोच्च, जो सभी दिशाओं को संचालित करते हैं, जो समय के स्वामी हैं और जो तंत्र के आदि गुरु हैं। लेकिन यह सब सिद्धांत तो हो गया। आइए अब जानते हैं असली दुनिया में, आज के समय में काल भैरव कहां कहां जीवित हैं। वो मंदिर जो सदियों से रहस्यों को अपने भीतर समेटे हुए हैं। भारत में भैरव के अनेक मंदिर हैं, लेकिन दो मंदिर ऐसे हैं जिनका उल्लेख किए बिना भैरव की कहानी अधूरी है। पहला, काशी का काल भैरव मंदिर। वाराणसी, जिसे हम काशी कहते हैं, वहां गली गली में देवता हैं, लेकिन भैरव का स्थान सबसे अलग है। काशी में भैरव कोतवाल हैं, यानी नगर रक्षक। जो भी काशी आता है, पहले काल भैरव के दर्शन करना अनिवार्य माना जाता है। और एक अद्भुत परंपरा है, यहां भैरव को मद्य का भोग लगाया जाता है। यह सुनकर आश्चर्य होता है ना, लेकिन इसे समझिए, यह वामाचार तंत्र की परंपरा है, जो भगवान को क्या उचित है, क्या अनुचित की सीमाओं से परे देखती है। मद्य यहां नशे का प्रतीक नहीं है, यह उस मद का प्रतीक है जो अहंकार को देता है, और भैरव उसे पीते हैं, यानी वो उस अहंकार को समाप्त करते हैं। और एक अद्भुत बात, काशी में यह माना जाता है कि जो व्यक्ति काशी में मरता है, उसे मोक्ष मिलता है। क्यों? क्योंकि मृत्यु के समय स्वयं शिव उस व्यक्ति के कान में तारक मंत्र फूंकते हैं। और भैरव, काशी के कोतवाल, उस आत्मा को सुरक्षित मार्ग देते हैं। यह महज आस्था नहीं है, यह एक गहरा दार्शनिक कॉन्सेप्ट है कि अंतिम क्षण में जब सारा भ्रम टूट जाता है, तब सत्य का साक्षात्कार होता है। दूसरा महान मंदिर, उज्जैन का भैरव मंदिर। उज्जैन महाकाल की नगरी। यहां भैरव को काल भैरव के रूप में पूजा जाता है। यह मंदिर अत्यंत प्राचीन है। कुछ इतिहासकार इसे 6वीं और 7वीं शताब्दी का मानते हैं। यहां भी मद्य का भोग लगाने की परंपरा है। और यहां एक अद्भुत घटना देखी जाती है, जिसे विज्ञान भी पूरी तरह नहीं समझा पाया। जब पुजारी भैरव की मूर्ति के मुख पर मद्य का पात्र रखते हैं, तो वो पात्र खाली हो जाता है। बिना किसी नलिका के, बिना किसी मैकेनिज्म के मूर्ति वो भोग ग्रहण करती है। यह आस्था की बात है, लेकिन हजारों भक्त इसके साक्षी हैं। और तंत्र का मानना है, जब चेतना जागती है तो पदार्थ भी बदल जाता है। यह भैरव की शक्ति का प्रमाण है। लेकिन दोस्त, मंदिर और परंपराएं तो बाहरी हैं। भैरव का असली रहस्य तो और भी गहरा है, और वो रहस्य हम सबके भीतर है। अब हम पहुंचते हैं उस जगह पर जहां तंत्र अपनी पूर्णता तक पहुंचता है। भैरव केवल एक देवता नहीं है, वो एक अवस्था है, वो एक अनुभव है, वो हमारे भीतर ही है। याद है ना वो कहानी, जब भैरव ने ब्रह्मा का 5वां सिर काटा? वो 5वां सिर क्या था? वो था अहंकार। वो था मैं सबसे बड़ा हूं की भावना। वो था झूठा दावा। और भैरव ने उसे काट दिया। अब सोचिए, आपके जीवन में भी एक 5वां सिर है। वो आवाज जो कहती है, मैं सही हूं, बाकी सब गलत हैं।
वो आवाज जो कहती है मुझे कभी कुछ नहीं होगा। वो आवाज जो कहती है मैं अमर हूं। भैरव की साधना असल में उस आवाज को शांत करने की साधना है, अहंकार के विसर्जन की साधना। और जब अहंकार जाता है तो क्या बचता है? जो बचता है वो है शुद्ध चेतना, वो है मैं से परे का अनुभव। और उसी अनुभव को तंत्र में भैरव भाव कहते हैं। विज्ञान भैरव तंत्र, जो शिव और पार्वती के संवाद पर आधारित ग्रंथ है, उसमें 112 ध्यान विधियां हैं, जिनमें से हर एक का उद्देश्य यही है, साधक को भैरव भाव तक ले जाना, यानी उस अवस्था तक जहां मैं और ब्रह्मांड का भेद मिट जाए, जहां समय रुक जाए, जहां भय समाप्त हो जाए। यही है काल भैरव। वो समय को खाते हैं, यानी जब आप वर्तमान में पूरी तरह जीते हैं तो समय का भय खत्म होता है। वो मृत्यु के द्वारपाल हैं, यानी जो मृत्यु को स्वीकार कर लेता है वो जीवन को पूर्णता से जी सकता है। वो अहंकार का नाश करते हैं, यानी जब अहंकार नहीं रहता तो आत्मा मुक्त होती है। भैरव इसीलिए भयावह दिखते हैं, क्योंकि हमारा अहंकार उनसे डरता है। लेकिन हमारी आत्मा, हमारी शुद्ध चेतना, वो भैरव को पहचानती है। वो जानती है यही सत्य है, और जब वो पहचान होती है तब भय समाप्त होता है, तब मुक्ति होती है। और अब एक और महत्वपूर्ण पहलू, भैरव मंत्र। तंत्र में भैरव के कई मंत्र हैं। सबसे प्रसिद्ध है एयू ह्रीं बटुक भैरवाय नमः। यह मंत्र भय नाशक माना जाता है। यह मंत्र साधक को आंतरिक शक्ति देता है। और इस मंत्र का जाप विशेषकर रात्रि में और विशेषकर भैरव अष्टमी पर अत्यंत फलदायी माना जाता है। भैरव अष्टमी, यह वो तिथि है जब भैरव का जन्म हुआ था। मार्गशीर्ष मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी। इस दिन काशी, उज्जैन और भैरव के सभी प्रमुख मंदिरों में विशेष पूजा होती है। रात भर आराधना होती है और माना जाता है इस रात भैरव की शक्ति विशेष रूप से जागृत होती है। एक और मंत्र जो तंत्र में बेहद महत्वपूर्ण है वो है एयूएम काल भैरवाय नमः। यह मंत्र समय के भय से मुक्ति देता है। यह मंत्र साधक को यह बोध कराता है कि वो समय से परे है, कि वो इस शरीर से परे है, कि वो इस जन्म से परे है। और यही बोध तंत्र का चरम लक्ष्य है। लेकिन याद रखिए, मंत्र अकेले काफी नहीं होते। मंत्र एक की है, लेकिन उस की को काम करने के लिए आपको पहले अपने भीतर का ताला ढूंढना होगा। और वो ताला है अहंकार। उसे भैरव के सामने रखिए और देखिए, वो उसे काट देंगे, बिल्कुल जैसे उन्होंने ब्रह्मा का 5वां सिर काटा था। अब एक सवाल आप सोच रहे होंगे, यह सब तो बहुत पुराना है। भैरव, तंत्र, श्मशान, इसका आज के जीवन से क्या संबंध? बहुत गहरा संबंध है। हम सब किसी न किसी भय में जी रहे हैं। कोई असफलता से डरता है, कोई अकेलेपन से, कोई मृत्यु से, कोई लोग क्या कहेंगे इससे। और यह भय, यही हमें बांधता है, यही हमें हमारी पूरी क्षमता से जीने नहीं देता। भैरव का दर्शन कहता है भय को नष्ट मत करो, भय के पार जाओ। अंतर समझिए, भय को नष्ट करने की कोशिश एक संघर्ष है, भय के पार जाना एक स्वीकृति है। जब आप मृत्यु को स्वीकार कर लेते हैं तो जीवन और भी मूल्यवान हो जाता है। जब आप असफलता को स्वीकार कर लेते हैं तो प्रयास और निर्भय हो जाते हैं। जब आप अकेलेपन को स्वीकार कर लेते हैं तो आप स्वयं में पूर्ण हो जाते हैं। यही भैरव साधना का आधुनिक अर्थ है। और एक और बात, भैरव का वाहन कुत्ता हमें सिखाता है। कुत्ता खुले दिल से प्रेम करता है। वो जज नहीं करता, वो वफादार है।
वो वर्तमान में जीता है, वो कल की चिंता नहीं करता। क्या हम इंसान ये कर पाते हैं? अगर नहीं, तो भैरव का वाहन हमें आईना दिखा रहा है। दोस्तों, काल भैरव की यात्रा एक बाहरी यात्रा नहीं है, वो एक भीतरी यात्रा है। वो उस अंधकार में जाने की यात्रा है जिससे हम हमेशा भागते हैं। वो उस सत्य को देखने की यात्रा है जिसे हम देखना नहीं चाहते। वो उस भय को जानने की यात्रा है जो हमें नहीं जीने देता। जब शिव ने भैरव को जन्म दिया तो उन्होंने एक संदेश दिया कि अहंकार का अंत होना जरूरी है, कि सत्य चाहे कितना भी भयावह क्यों ना हो, उसे स्वीकार करना होगा। और जो इस सत्य को स्वीकार करता है वो भय से मुक्त होता है, और जो भय से मुक्त होता है वो सचमुच जीता है। काल भैरव, समय के स्वामी, हमें याद दिलाते हैं कि समय तेजी से बीत रहा है, कि हर पल मृत्यु के एक कदम करीब हैं हम। लेकिन यह कोई दुखद बात नहीं है, यह एक जागृति है। जब आप जानते हैं कि समय सीमित है तो आप उसे व्यर्थ नहीं करते। जब आप जानते हैं कि यह शरीर नश्वर है तो आप उससे परे की यात्रा शुरू करते हैं। और वो यात्रा, आत्मज्ञान की यात्रा, वही है जिसके लिए भैरव द्वारपाल हैं। तो अगली बार जब आप भय महसूस करें, जब अंधकार हो, जब समझ न आए कि आगे क्या है, तो याद करिए काल भैरव को। उनसे डरिए नहीं, उनसे मिलिए, क्योंकि वो आपके भीतर ही हैं। वो आपकी चेतना की वो परत है जो सब कुछ जानती है, जो कभी नहीं डरती, जो कभी नहीं मरती। जय काल भैरव। यह था आज का हमारा सफर काल भैरव के साथ, तंत्र के सबसे भयावह और सबसे ज्ञानी संरक्षक के साथ। अगर इस वीडियो ने आपको कुछ नया सोचने पर मजबूर किया, अगर इसने आपके भीतर कोई प्रश्न जगाया, तो यह प्रश्न बहुत कीमती है, उसे बुझने मत दीजिए। और इस यात्रा को आगे जारी रखने के लिए या टैंट्रिक आर्काइव को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन जरूर दबाइए, ताकि जब भी हम कोई नया रहस्य उजागर करें, आप तक सबसे पहले पहुंचे। कमेंट में लिखिए भैरव के बारे में आपका क्या अनुभव है, या आप किस विषय पर अगली वीडियो चाहते हैं। मैं हूं आशीष पवार।